आज हम हिंदी पाठमाला में वीर बालक बलकरण नाटक को पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार हैं। इस नाटक के मुख्य 3 पात्र हैं। बलकरण, जो एक बहादुर बच्चा है जिसकी उम्र 11 वर्ष है, कल्याणी बलकरण की माँ जिसकी उम्र 40 वर्ष है, और तैमूर जो एक चंगेज आक्रमणकारी है, उसकी उम्र 45 वर्ष है। लेखक बालक बलकरण के माध्यम से हमें देश प्रेम, साहस, दृढ़ता, निडरता की शिक्षा दे रहा है। इस नाटक में जो दृश्य दिखाया गया है वो एक घर का बड़ा बरामदा है, जो घर छोटे से गांव का वह सामान्य घर है। बरामदे में तैमूर लंग अपने कुछ सिपाहियों के साथ खड़ा है और बातें कर रहा है। उसी समय एक बालक दौड़ते हुए तेजी से उस घर में प्रवेश करता है, जिसके हाथ में दूध का बर्तन है। वह तैमूर लंग और सिपाहियों को नहीं देखता और माँ माँ पुकारते हुए दूध लाने की बात कहता है। तैमूर आश्चर्य से दूध शब्द बोलता है। बलकरण तैमूर की आवाज़ सुनकर उसे देखता है और पूछता है कि यह सब क्या है, तुम कौन हो और मेरी माँ कहाँ है और मेरे घर में तुम कैसे घुस आए हो। और तब तैमूर उसे खामोश चुप रहने की बात कहता है। क्योंकि उसे अपने से सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। उससे ऊंची आवाज़ में कोई बात करे, यह बात उसे पसंद नहीं है। इसलिए वह बलकरण को कहता है कि अगर तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं हो तो चुप रहना सीखो। बलकरण आश्चर्य से उसका नाम दोहराता है। तब तैमूर बोलता है कि क्या तुम इस नाम को नहीं जानते? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे तुम सवाल कर रहे हो कि मैं कौन, तुम कौन हो? कमबख्त बच्चे, मेरी तलवार से पूछ, तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला, इसे खुदा ने मेरे लिए भेजा है। जब तैमूर को यह पता चलता है कि बलकरण उसके नाम से परिचित नहीं, तो और वह ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और यह संवाद कहता है कि मेरी तलवार तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन उससे पहले वह बलकरण से दूध की मांग करता है। तब बलकरण कहता है कि यह दूध मेरे वर्षगांठ मतलब जन्मदिन के लिए, और तैमूर उससे फिर भी दूध देने की बात कहता है। तब बलकरण कहता है, यह सिर्फ दूध मैं अपनी माँ को दूंगा। तब तैमूर उसे डराने के लिए कहता है कि अगर तुम मुझे दूध नहीं दोगे तो इस तलवार से तुम्हें मैं काट दूंगा। तब बलकरण कहता है कि क्या तुम वही तुर्क हो जो खून बहाने में विश्वास रखता है? मेरी माँ यही बताती है। तब तैमूर समझ जाता है कि वह एक निडर बच्चा है और कहता है कि तू निडर है, इसलिए मेरी तलवार से कटने का फक्र, गर्व हासिल करो। तब बलकरण को यह मंजूर नहीं होता और अपने एक छोटा सा चाकू निकाल लेता और कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक चाकू है और तुम मेरे हाथों में तलवार दो ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं। तब तैमूर उसका अट्टहास करता है, कहता है कि तुम लड़ने का भी हौसला रखते हो, लेकिन पहले मैं दूध पीऊंगा क्योंकि मेरा गला सूख रह रहा है। और वह दूध छीनकर पी लेता है। जैसे ही तैमूर अपनी तलवार रख के दूध पीता है, उसी समय बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है और कहता है कि अब तलवार मेरे हाथ में है, तुम मुझसे लड़ सकते हो। और तैमूर तब कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुमसे ये तलवार नहीं संभलेगी, इसलिए इधर लाओ। तब बलकरण कहता है बिना डरे कि जिस तरह तुमने मुझसे दूध छीन लिया था उसी तरह तलवार भी छीन लो। तब बलकरण साथ में यह भी कहता है कि लड़ने वाले बहादुर व्यक्ति कभी तलवार नहीं छीनते बल्कि वार करते हैं। पर तैमूर कहता है कि अगर तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए तुम मेरी फौज में भर्ती हो जाओ और इस्लाम भी कबूल कर लो। धन्यवाद।